कहा जाता है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता पार्वती के साथ विवाह किया था। पौराणिक कथा के अनुसार तब के बाद एक ऐसा भी समय आया जब पार्वती जी को भगवान शिव से विवाह के पूर्व एक परीक्षा का सामना करना पड़ा था। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया तो उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह ना करने के लिए कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती एक तालाब के किनारे तप कर रही थी। तभी उन्हें एक बालक के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बालक की आवाज सुनकर वो सोचने लगी, ये तो किसी बालक के पुकारने की आवाज है। लगता है कोई बालक संकट में है। आवाज तो नदी की दिशा से आ रही है। बालक की पुकार सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उनका मन द्रवित हो गया। माता पार्वती ने देखा एक मगरमच्छ उस बच्चे की टांग को मुंह में दबाए पानी में खींचकर ले जा रहा है। इस बीच बालक ने माता पार्वती को देखकर कहा, मेरी न मां है न पिता ना ही कोई मित्र है। हे माता, मेरी रक्षा करो, मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ। ये मेरे प्राण ले लेगा, ये मुझे खा जाएगा। माता पार्वती ने कहा, चिंता मत करो बालक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उन्होंने मगरमच्छ से कहा, इस बालक को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर जो भी मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। माता पार्वती फिर बोली, इस बालक के प्राणों के बदले तुम जो चाहो मांग सकते हो। मगरमच्छ ने कहा, तो ठीक है, मैं इस बालक के प्राण नहीं लूंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा। अगर तुम मुझे अपने तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल दे दोगी तो मैं इस बालक को इसी क्षण मुक्त कर दूंगा। माता पार्वती बिना संकोच के बोली, ठीक है, मुझे स्वीकार है। मगरमच्छ ने कहा, सोच लो, अगर एक बार तपस्या का फल मुझे मिल गया तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इतने वर्षों की तपस्या व्यर्थ जाएगी। फिर तुम जिस कार्य हेतु ये तपस्या कर रही हो वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। पार्वती जी बोली, कोई बात नहीं, मुझे मेरी तपस्या का फल चाहे ना मिले, पर मैं इस बालक के प्राण जाते हुए नहीं देख सकती। तुम इस बालक के प्राण छोड़ दो, बदले में मैं अपनी तपस्या का फल देने को तैयार हूं। अपनी तपस्या का फल दान करने के बाद माता पार्वती ने बालक को बचा लिया। तभी मगरमच्छ की जगह भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं। माता पार्वती उन्हें देखकर दंग रह जाती हैं। महादेव कहते हैं, देवी पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। वास्तव में मगरमच्छ और बालक दोनों मेरी ही माया का प्रभाव थे। मैं मगरमच्छ के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। मैंने देखा तुम इस बालक की रक्षा के लिए अपना बरसों का तप का फल भी देने को तैयार हो गई। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। मांगो पार्वती, तुम्हें क्या चाहिए? पार्वती जी बोली, महादेव, मैं तो वर्षों से आपको पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। मैं चाहती हूं आप मुझसे विवाह कर लें और मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लें। मुझे मेरी इस तपस्या का यही फल चाहिए कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महादेव बोले, तथास्तु, मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल दूंगा। मैं अति शीघ्र तुमसे विवाह हेतु आऊंगा और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। जाओ पार्वती, महल में वापस लौट जाओ। तुम्हारे माता पिता महल में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे भी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। पार्वती जी ने कहा, जो आज्ञा महादेव, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। इसके पश्चात माता पार्वती वापस महल लौट आती हैं और फिर कुछ समय के पश्चात खूब धूमधाम से सभी रस्मों के साथ शिव पार्वती विवाह संपन्न होता है। शिव पुराण में भगवान शिव के कई अवतारों की व्याख्या मिलती है। उन्हीं में से एक अवतार है वृषभ अवतार, जिसे भगवान शिव ने भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार करने के लिए लिया था। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश उत्पन्न हुआ तो उस समय दैत्यों की नजर से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने अपनी माया से बहुत सारी अप्सराओं का सृजन किया।
दानव उन अप्सराओं को देखते ही उन पर मोहित हो गए। वाह, क्या सुंदरी है! आहा, इसे तो मैं उठाकर अपने साथ पाताल लोक ले जाऊंगा। सभी दैत्य उन अप्सराओं को अपने साथ पाताल लोक ले गए और उन्हें वहां बंदी बना लिया। फिर अमृत कलश लेने वापस लौटे, लेकिन तब तक सारे देवतागण अमृत का पान कर चुके थे। ये देख दानव क्रोधित हो गए। वो क्रोधित होकर कहने लगे, छल किया है तुम देवताओं ने हमारे साथ, बहुत बड़ा छल। हाँ, बहुत बड़ा छल किया है तुमने। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आक्रमण! ये कहकर सभी दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अमृतपान के कारण देवता अजर अमर हो चुके थे, जिस कारण दैत्यों को हार का सामना करना पड़ा। उधर माता लक्ष्मी को जब ये बात पता चली तो वो व्याकुल हो उठी। उन्होंने विष्णु जी से पूछा, स्वामी, आपके हृदय में कौन है? मैं जानती हूं केवल मैं ही आपके हृदय में वास करती हूं। तब श्री हरि विष्णु बोले, ये सत्य नहीं है देवी लक्ष्मी। मेरे आधे हृदय में भगवान शिव वास करते हैं और बाकी आधे में तुम और मेरे सभी भक्तगण। ये सुनकर मां लक्ष्मी क्रोधित हो उठी और बोली, ठीक है, फिर आप जाकर अपनी उन अप्सरा भक्त के साथ पाताल लोक में रहें और उन पर ही सारा प्रेम बरसाएं। ये सुनकर विष्णु भगवान क्रोधित हो उठे और वो अपना सारा अतीत भुलाकर उन अप्सराओं के पास चले गए। पाताल लोक में रहकर भगवान विष्णु अपने सभी कार्य और स्मरण शक्ति भूल गए। अब वो वहीं के होकर रह गए, लेकिन इससे सारी सृष्टि में त्राही त्राही हो गई। श्री विष्णु पाताल लोक में रहने लगे, जहां उन अप्सराओं से विष्णु भगवान को कुछ पुत्रों की प्राप्ति भी हुई, लेकिन उनके सभी पुत्र राक्षस प्रवृत्ति के थे और उन्होंने तीनों लोकों में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। ये देख माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर सभी देवतागण अपनी समस्या के हल के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, अब आपकी सहायता तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। फिर सभी देवतागण माता लक्ष्मी के साथ महादेव के पास गए। माता लक्ष्मी उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगी, महादेव, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मेरी एक भूल के कारण आज सारी सृष्टि को यह सब झेलना पड़ रहा है। अब आप ही मेरे स्वामी और उनकी स्मरण शक्ति को वापस ला सकते हैं। महादेव बोले, अवश्य देवी, मैं आपकी और सृष्टि की सहायता अवश्य करूंगा। ये कहकर महादेव ने एक नीले रंग के बैल का यानी वृषभ अवतार लिया और विष्णु पुत्रों यानी कि उन दानवों का नाश करने के लिए पाताल लोक की ओर निकल गए। वहां जाकर उन्होंने सभी विष्णु पुत्रों को मार डाला। ये देख विष्णु भगवान क्रोधित हो उठे और उन्होंने वृषभ अवतार लिए भगवान शिव पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। फिर विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र वृषभ पर छोड़ दिया, लेकिन तभी वहां भगवान गणेश उपस्थित हुए और उन्होंने उस चक्र को रोक लिया। साथ ही विष्णु भगवान से कहा, हे श्री नारायण, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको आवाज भी है कि आप कौन हैं और ये सब दिव्य अस्त्र आपके पास कैसे आए? विष्णु जी बोले, नहीं, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। फिर गणेश जी ने अपनी शक्ति से उन्हें सब कुछ स्मरण करवाया। स्मरण शक्ति वापस आते ही विष्णु जी कहने लगे, ये मुझसे क्या अनर्थ होने जा रहा था। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, जो मैं आपके साथ युद्ध करने की भूल कर रहा था। फिर महादेव अपने असली रूप यानी महादेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु को क्षमा कर देते हैं। फिर वो वापस देवलोक लौट आए, किंतु उनका सुदर्शन चक्र पाताल लोक में ही रह गया था, जिसके लिए वो वापस अपना सुदर्शन चक्र लेने जाने लगते हैं। तो महादेव उनसे आग्रह करते हैं, हे नारायण, पाताल लोक में संतुलन बने रहने के लिए और वहां पर धर्म जागृत होने के लिए आप अपने सुदर्शन चक्र को वहीं रहने दें। उसके बाद महादेव एक नया सुदर्शन चक्र प्रकट करते हैं और उसे भगवान विष्णु को प्रदान करते हैं। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।